हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका सर मोहम्मद अली इरशाद आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। जैसे कि कल क्लास हमने स्टार्ट की थी सॉलिड स्टेट। ठीक है, पहला यूनिट 12th सिलेबस का पहला यूनिट सॉलिड स्टेट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और छोटा सा चैप्टर है, उसको हम लोग ने स्टार्ट किया था। कल मेरी पहली क्लास थी और कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही। कोशिश करूँगा आज आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी भी हो और अब मेरी वॉइस जो भी हो वो भी आपको अच्छे से, साउंड क्वालिटी भी आपको अच्छे से जाए। बेटा सबसे पहले तो हमने पढ़ा था सॉलिड क्या होता है, सब ने जान लिया। आप फिर से अगर आपको देखना है उसमें तो वीडियो में जाके फिर से देख लीजिए सॉलिड क्या होता है। सॉलिड क्या है? मैटर का वह स्टेट है जो क्या होता है, जिस रिजिड होता है। ठीक है, और जिसका क्या होता है, आपका शेप क्या होता है, डेफिनिट होता है। वॉल्यूम भी क्या होता है, डेफिनिट होता है। ये सारी बातें उसमें हुई थी, फिर से रिपीट करने से है आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद हमने सॉलिड की प्रॉपर्टी बताई थी। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज़ में ऐसे देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आपने सॉलिड क्या होता है, आपका डेफिनिट शेप क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनिट होता है। ठीक है, वो जो उसकी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है। क्यों क्यों डेंसिटी हाई होती है? क्योंकि उनके बीच में जो क्या कहते हैं, उनके पार्टिकल्स, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो चाहे मालिक्यूल हो, चाहे एटम्स हो, चाहे आयंस हो, उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रांग इंटर मालिक्यूलर फोर्स होता है। जिसकी वजह से, ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से उनके जो पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, वो क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं। इसको ऐसे बोल सकते हैं, उनके बीच जो क्या कहते हैं इंटर मालिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। जब इंटर मालिक्यूलर डिस्टेंस मिनिमम है तो डेंसिटी जाहिर सी बात है क्या होगी, हाई होगी, डेंसिटी मैक्सिमम होगी। फिर जब डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो कंप्रेसिबिलिटी, उसको दबाए, किसी सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है, जब कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसका क्या कहते हैं, रिजिडिटी, रिजिड क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा, रिजिडिटी भी ज़्यादा होगी। फिर हायर मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, शार्प होगा। ये तो सॉलिड की थी। फिर टाइप ऑफ सॉलिड में हम आए थे तो उसमें हमने पढ़ा था क्या कहते हैं, सॉलिड को मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड क्या है आपका एमरफस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड वे होते हैं जिनमें क्या कहते हैं, मालिक्यूल्स, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब समझ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर बोला जा रहा है तो उसमें आपका क्या कहते हैं, मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, एक वेल आर्डर होती है, वेल आर्डर अरेंजमेंट होती है। और क्या होता है, वेल आर्डर अरेंजमेंट के साथ एक रेगुलर वे में होता है। ठीक है, जिसके कारण जिस वजह से इनकी जो क्या कहते हैं वॉल्यूम और शेप होती है वो क्या होती है, डेफिनिट हो जाती है। फिर इनमें एक क्वालिटी और है, इनको जब हम कट करते हैं तो ये शार्प क्लीवेज के साथ कट होते हैं। फिर इनमें एक प्रॉपर्टी और थी, ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाए, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएं, चलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में आज एक एग्जांपल आप ले लेते हैं। हम यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी अभी हम आज पढ़ेंगे, उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसमें आयनिक सॉलिड होता है। चलिए हम आयनिक सॉलिड कोई लेते हैं। आयनिक सॉलिड हमने कोई लिया, कल मैंने दूसरे तरीके से उसको समझाया था, दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। मैंने आयनिक सॉलिड लिया तो आयनिक सॉलिड में क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन होंगे। ठीक है, आयन्स में क्या होंगे, केटायन, एनायन। ठीक है, तो हमने देखो इनको अरेंज किया, इस टाइप से अरेंज किया। माना पहले मैंने ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, मैंने ये अरेंज कर दिया आयन को। ठीक है, चलिए पहले बना लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो हम मान लीजिए ये क्या कहते हैं, स्टेट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल ये। तो यहाँ पे जो आपको आयंस मिल रहे हैं वो किस टाइप के हैं, इनका अरेंजमेंट कैसे, अरेंजमेंट क्या है यहाँ पे देखिए, अल्टरनेट अरेंजमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरीके का अरेंजमेंट है। अगर हम क्या करते हैं, इसको चेंज करें तो देखिए
कैसा अरेंजमेंट मिलेगा इस डायरेक्शन में हम जाएं तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया, यहाँ पे निगेटिव 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 निगेटिव, ठीक है। तो देखिए जो एटम्स मिल रहे हैं वो डिफरेंट टाइप्स के, मतलब जो आयंस मिल रहे हैं वो डिफरेंट टाइप्स के मिल रहे हैं, जिसके कारण से प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। अब इधर इस टाइप इधर हम गए, ठीक है, किसी क्रिस्टलाइन साइड में हम ऐसे स्ट्रेट जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो आयंस का अरेंजमेंट है वो अल्टरनेट है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट है तो इसके लिए कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट के कारण क्या गए, प्रॉपर्टी कोई डिफरेंट टाइप की होगी। यहाँ पे देखेंगे तो अब देखिए इधर पॉजिटिव 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 निगेटिव 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 सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, अरेंजमेंट जो है आयंस का वो डिफरेंट टाइप का हो गया, इसलिए क्या कहते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये है आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, एक पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद बताया था क्या कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्या कहते हैं कूलिंग कर्व होता है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ये भी एक चीज़ बताई गई थी। और क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको क्या है, ट्रू सॉलिड है, ये आप जानते हो। आज हम एमरफस सॉलिड के बाद में बात करेंगे, ठीक है, आपको ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं। एमरफस सॉलिड, ठीक है, इसको स्यूडो सॉलिड भी कहा जाता है, क्योंकि ये वास्तविक मीन्स ट्रू सॉलिड होते नहीं, इसलिए इन्हें स्यूडो सॉलिड्स भी कहा जाता है। और इन्हें भी क्या कहा जाए, सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम भी कहते हैं, ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। अब बात आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जो ये एमरफस सॉलिड में ये जो टर्म है एमरफस, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो द टर्म amorphous has been derived a Greek word एमर्फी, मीनिंग जो जिसकी होती है, मीनिंग शेपलेस, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ये टर्म जो आपका एमरफस है उसकी मीनिंग क्या होती है, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है एमर्फी से, जिसकी मीनिंग क्या होती है आप यहाँ पे देख लीजिए, जिसकी मीनिंग होती है शेपलेस। अब डिफिनीशन की बात करें, ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो वेल ऑर्डर एंड रेगुलर होता है, लेकिन यहाँ पे इन एमरफस सॉलिड solids the arrangement of constituent particles is irregular, क्या होता है, irregular होता है, irregular and has only short order। बेटा ये देख लीजिए आप, डिफिनीशन भी आपकी होगी, इन एमरफस सॉलिड्स द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज इरेगुलर, वेल ऑर्डर नहीं होता, और कैसे होता है, इरेगुलर होता है, एंड हैज़ ओनली शॉर्ट ऑर्डर, ठीक है। ये होगी आपकी। अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं एमरफस सॉलिड की। हाँ बेटा, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं एमरफस सॉलिड्स की। देखिए अभी इसमें डिफिनीशन मैंने एक क्या कहते हैं सेंटेंस बोला, दे हैव ओनली सॉल्ट ऑर्डर, ठीक है, मतलब इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्या कहते हैं अरेंजमेंट होता है वो सॉल्ट रेंज का होता है, ठीक है। दे हैव सॉल्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट, ठीक है, सॉल्ट, ठीक है, बस ऐसे लिख सकते हैं सॉर्ट रेट और इनका जो क्या कहते हैं, अब इसमें भी से इनकी कोई डिफिनिट शेप एंड साइज नहीं होती, ये भी लिख सकते हैं, दे डू नॉट
have, they do not have definite, they do not have definite, definite melting point, boiling point, and heat of heat of फ्यूज़न, हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डेफिनिट नहीं होता। ठीक है, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में डेफिनिट होता है, लेकिन यहाँ पे डेफिनिट नहीं होता। डेफिनिट नहीं होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसी रेंज में होता है। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एक रेंज में होता है। रेंज का मतलब यहाँ पे समझते हैं, रेंज जैसे कोई चीज़ कहें हम, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो ऐसे बोलेंगे कि जो मेल्ट होगा तो फ्रॉम, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए 20 डिग्री टू 60 डिग्री, ये एक रेंज दिया है। इस रेंज के अंदर, इस रेंज के बीच में ही क्या होता है, वो मेल्ट होगा। तो यहाँ कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेंज कहते हैं। रेंज, इस रेंज में 21 से यहाँ पे 20 से 60 डिग्री सेल्सियस से लेकर किसी बीच में भी क्या कहते हैं, ये यहाँ तक के मेल्ट होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक फिक्स पॉइंट है। अगर कोई चीज़ बोल दिया कि इस सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, तो हमने बोल दिया 125 डिग्री सी, तो 125 डिग्री सी जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो इसी बोलते हैं इनमें कोई डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूज़न नहीं है। हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है बेटा, पहले एक समझ लेते हैं। हीट ऑफ फ्यूज़न, देखिए जब कोई सॉलिड कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, ठीक है, हम उसको हीट करेंगे, हीट करते रहेंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे क्या होगा, आपका सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब कंप्लीटली सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उस दौरान में जितना हमने हीट किया है वही टेम्परेचर क्या होता है, आपका हीट ऑफ फ्यूज़न होता है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट, तीसरा, दे अंडरगो irregular cleavage when cut। जब ये कट किए जाते हैं तो जो इनका क्या कहते हैं, कटिंग पॉइंट होता है वहाँ वो क्या होता है, इरेगुलर, खुरदुरा, जिसे हम लोग अपने शब्दों में बोलते हैं, खुरदुरा होगा, चिकना नहीं होगा, क्लीन सरफेस का नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर आइसोट्रॉपिक। अभी कुछ देर पहले ही इसी लेक्चर में बताया मैंने, आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक बताया, और आइसोट्रॉपिक क्या होता है। ठीक है, जब क्या कहते हैं किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जाने पर सेम रहे फिजिकल प्रॉपर्टी, तो वो आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, वहाँ आइसोट्रॉपिक कह लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो वहाँ पे एनाइसोट्रॉपिक है। ठीक है, मतलब किस आइसोट्रॉप मतलब समान। ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक यहाँ पे आपका जो है, ये जब क्या कहते हैं, कोई हमने क्रिस्टल एमरफस सॉलिड लिया, एमरफस सॉलिड के किसी भी डायरेक्शन में हम क्या कहते हैं, मूव करें। ठीक है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दे शो, इसमें लिख सकते हैं दे शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन भी होगा, लेकिन वहां पे प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक और बनता है, दियर कूलिंग कर्व, दियर कूलिंग कर्व इज कंटिन्यूअस, देयर कूलिंग कर्व इज कंटिन्यूअस। ये भी देख सकते हैं कैसे, यहाँ पे देखते हैं, कर्व देखते हैं,
कोई ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर है, जैसे ग्राफ में ऐसे बनाते हैं टेम्परेचर, ठीक है, इधर क्या है आपका टाइम है, ठीक है। तो जो कर्व ऐसा है कुछ ऐसा आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस है, कहीं पे कोई क्या कहते हैं आपका रुकावट नहीं है, कहीं पे कोई क्या कहते हैं स्टॉप नहीं है। जैसे ये कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस मैथ वाले स्टूडेंट ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई ग्राफ में हम चल रहे हैं और वहीं से कहीं मुड़ना हो जाए, तो ये जो ये आ जाता है पीक, वो क्या कहलाता है डिसकंटिन्यूटी का क्या कहते हैं पहचान है। यहाँ पे हमने एक आपने मार्कर रखा और डायरेक्ट कंटिन्यूअस चले हैं, ठीक है, कहीं हम रुके नहीं हैं, तो इसका ग्राफ जो होता है वो क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। टाइम टेम्परेचर जैसे 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 देखिए यहाँ पे आपका क्या कहते हैं टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है टाइम के साथ टेम्परेचर भी आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है, लेकिन ये आपका ग्राफ का डिसकंटिन्यूअस होगा, इस तरीके से होगा। तो ये आपका क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपका किसका, एमरफस सॉलिड का क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब इसे सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, ठीक है, इस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये वास्तविक सॉलिड क्यों नहीं होते, ये ट्रू सॉलिड क्यों नहीं होते, इस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये जो आपके एमरफस सॉलिड होते हैं, इट हैज़ फ्लोइंग प्रॉपर्टी, देखिए दे हैव फ्लोइंग प्रॉपर्टी जस्ट लाइक लिक्विड, लिक्विड के तरीके से इनमें क्या होता है बहने का गुण होता है, बहने की क्या होती है प्रॉपर्टी होती है। इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो कभी किसी क्या कहते हैं ओल्ड आपका जो क्या कहते हैं मकान है या पुरानी हवेली टाइप की कोई जगह हो जहाँ पे, वहाँ पे आप जाइए, अगर वहाँ पे क्या कहते हैं ग्लास की क्या कहते हैं आपकी विंडो लगी हुई है, ठीक है, उस विंडो में आप जब नीचे की ओर देखेंगे तो वो विंडो में जो ग्लास होगा वो नीचे की ओर क्या होगा थिक होगा, मोटा होगा, और ऊपर की ओर थिन होगा। रीज़न क्या है, ठीक है, हमने बताया रीज़न इसलिए क्योंकि ये जो आपका एमरफस सॉल्वेट दे शो फ्लोइंग प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या कहते हैं बहते रहते हैं। मतलब अब अगर हम उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आयन एटम जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है, जब उसको ऐसे हम करते हैं तो वो क्या होगा आपका ग्रेविटी के रिलेटिव में क्या होगा नीचे की ओर आता रहेगा और काफ़ी समय बाद कुछ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्या होगा जो आप मॉलिक्यूल्स नीचे नीचे आते हो तो यहाँ नीचे की ओर क्या हो जाएगा बॉटम में क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पे थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ से क्योंकि मॉलिक्यूल्स नीचे की ओर ही आ रहे हैं ऊपर की ओर क्या होगा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे थिकनेस कम होगी। आप देखिएगा ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं इसमें ये होता है आपका क्या कहते हैं लिक्विड टाइप का होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब हाई विस्कोसिटी लिक्विड। हाई विस्कोसिटी लिक्विड मतलब आप जानते हो विस्कोसिटी मतलब गाढ़ा, जिसको गाढ़ापन कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। वो जब कोई चीज़ बिल्कुल हम लोग लिक्विड है उसको खूब कूल कर दें, तो ये सॉलिड में जाने से पहले, ठीक है, सॉलिड में जाने से पहले जैसे हम लिक्विड को कूल करेंगे तो क्या होगा वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। सॉलिड में कन्वर्जन से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है, ठीक है, उस स्टेट में क्या होगा ये जो लिक्विड होगा वो थोड़ा सा क्या होगा आपका उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी मतलब ये लिक्विड थोड़ा सा गाढ़ापन इसमें आ जाएगा। तो यही इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सुपर कूल लिक्विड। कोई भी लिक्विड जब बहुत ज़्यादा कूल कर दिया जाता है तो वो क्या कहता है उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो एमरफस सॉलिड जो होते हैं उनको भी क्या होते हैं हाई विस्कोसिटी के होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है सुपर कूल लिक्विड कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स में जैसे ये हो गया वुड लकड़ी, ग्लास, ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है, पिच, ठीक है, टार, ठीक है, वैक्स, ठीक है, रबर, ठीक है, एटीसी। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ दे देता है, उसमें पूछता है इसमें से कौन सा एमरफस सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो आपको अगर एग्जांपल से आपको क्या कहते हैं लर्न रहेंगे तो आप क्या कहते हैं उसमें आंसर दे लोगे। तो ये हो गया एमरफस सॉलिड के बारे में। अब हम बात करेंगे क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है,
पहले हम जान लेते हैं, फिर मैं बोर्ड में पूरा लिख दूंगा, फिर आप देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 टाइप्स के होते हैं मेनली। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। आप सुन के भी लिख सकते हैं, उसके बाद मैं बोर्ड में लिखूंगा, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, सबसे पहला सॉलिड क्या होता है आपका? मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। कौन सा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी क्या कहते हैं आपके 3 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। गौर से, इसको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आपके कितने होते हैं? वैसे तो जनरली 4 टाइप्स के मैं से बता सकते थे। आपका क्या था? मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, ये 4 टाइप्स हो गया। लेकिन उसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी 3 टाइप होता है। पोलर, ठीक है, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, ठीक है। तो ये 3 हो गया। फिर सुनिएगा, मेनली जो आपका क्या कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो कितने टाइप का है? 4 टाइप्स का। कौन कौन सा? पहला आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आपका आयनिक सॉलिड, तीसरा आपका कोवैलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड, ठीक है। अब जो आपका क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड है, उसमें भी क्या कहते हैं आपका टाइप्स हैं। जैसे आपका पहला पोलर सॉलिड, ठीक है, जिसमें क्या हो? पोलर बॉन्ड हो, ठीक है। फिर नॉन पोलर सॉलिड, जिसमें नॉन पोलर बॉन्ड हो, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, ऐसा सॉलिड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, ठीक है। 11th में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नॉन पोलर पोलर आपने पढ़ा है। फिर मेटालिक सॉलिड, और फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड, फिर आयनिक सॉलिड। इसमें 4 तरीके के हैं, ठीक है। तो हम यहाँ आपको कुछ लिखते हैं, ठीक है। फिर एक एक करके उनकी प्रॉपर्टीज़ में, जैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होती है, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, ठीक है, कंडक्टिविटी कैसी होती है, मेल्टिंग पॉइंट उनका कैसा होता है, इन सब के बारे में फिर कुछ एग्जांपल आपको देंगे, तो आप उसको एक अच्छे वे में लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, हाँ बेटा देखो, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉलम बनाया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉलिड, फोर्सेस, प्रॉपर्टीज़ और उनके एग्जाम्पल क्या हैं, ठीक है, उनमें कैसा फोर्स वर्क करता है, ठीक है। तो पहला जो हमारा है फर्स्ट वो क्या है आपका? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। मैंने बताया मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो आपका है वो 1 2 3 करके उसमें 3 टाइप और हैं, ठीक है। तो पहला फर्स्ट आपका क्या है? पोलर। क्या है? पोलर। या पहला अगर हम लिखें नॉन पोलर लिखते हैं, ठीक है, नॉन पोलर, नॉन पोलर, ठीक है। इसमें फोर्स कौन सा? नॉन पोलर सॉलिड जो होता है उसमें कैसा फोर्स होता है? डिस्पर्जन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स, आर इसी को लंदन फोर्स भी बोलते हैं, लंदन फोर्स, ठीक है। ये वर्क करता है इसमें। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ जो होता है यहाँ पे आपका देखिएगा, सॉफ्ट होता है। देखिए इस प्रॉपर्टी में कई चीज़ हम बता रहे हैं, सॉफ्ट होगा, ठीक है। वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, सॉफ्ट है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट है, और इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर, इंसुलेटर। अब बेटा देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में मैंने 3 प्रॉपर्टीज बताई। सॉफ्ट का मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका देखने में कैसा सॉफ्ट होता है, ठीक है। वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट उसकी कैसी होती है ये बता दिया, ठीक है। इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी उसकी कैसी होती है? वो इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब अचालक होता है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल देखिए आपका, आर्गन, CCl4, I2 आयोडीन, ठीक है, H2, और आपका क्या कहते हैं यहाँ पे देख लेते हैं CO2, ये है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखिए, पहला क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपका क्या है? नॉन पोलर सॉलिड फर्स्ट, ठीक है, जिसमें फोर्स कैसे वर्क करता है? डिस्पर्जन फोर्स है, लंदन फोर्स है। प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये इंसुलेटर होता है, इसमें कोई भी कंडक्टेंस नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड आपका पोलर, नॉन पोलर, पोलर सॉलिड। पोलर सॉलिड में जो आपका फोर्स वर्क करता है वो क्या है आपका? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन,
डाइपोल, उसका नेम क्या है, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन। भैया पोलर क्या होता है, पोलर वे, पोलर सॉलिड या पोलर पोलर कंपाउंड वे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर आयनों में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आयन्स में ब्रेक होंगे तो दो पोल बनेगा, एक पॉजिटिव पोल एक निगेटिव पोल, तो ये और इन पोल के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, डाइपोल का मतलब दो पोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, आपके सॉफ्ट होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखें, ये भी क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। वेरी लो होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब इससे क्या होता है, ज़्यादा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन इंसुलेटर ये भी होते हैं, क्या होते हैं, इंसुलेटर, इंसुलेटर, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर इसके देखें तो देखिए पोलर HCl, आप बेटा देखो HCl पोलर क्यों है, H+Cl-। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे यह भी आपका क्या कहते हो गया, पोलर। अब यहाँ पे देखिए, अब भैया यहाँ ये पोलर क्यों, अभी आप ऐसा इसमें प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस होता है क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। और अगर यहाँ पे देखें तो SO2 की जो स्ट्रक्चर होती है ऐसा होता है, और ये इस ओर वेक्टर जा रहा है, वेक्टर इस ओर जा रहा है, वेक्टर क्या हो रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें डाइपोल मोमेंट है, और जिसमें कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। तो ये आपका क्या है, पोलर है, इसलिए इसमें भी क्या होगा, इस टाइप होगा। थर्ड आपका क्या है, अभी मॉलिक्यूलर में ही चल रहे हैं, थर्ड क्या है आपका, थर्ड है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड में फोर्स कैसा वर्क करेगा, आप तो खुद ही बता सकते हो, फोर्स इसमें कैसा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, ये भी क्या, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, क्या होते हैं, हार्ड। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और ये भी इंसुलेटर ही होते हैं, इंसुलेटर। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, अगर एग्जाम्पल्स में जैसे आपका H2O, H2O क्या, आइस। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, अब सेकेंड आते हैं, सेकेंड, सेकेंड आपका क्या होगा, चलिए ले लेते हैं आयनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। इसमें कोई टाइप्स नहीं है, आयनिक सॉलिड है तो बेटा इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, आयंस होंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे आयंस, आयंस वो भी कैसे, केटायंस और एनायंस। ठीक है, और केटायंस और एनायंस जब होंगे तो उसमें फोर्स कैसे लगेगा, कूलाम्बिक फोर्स लगेगा। ठीक है, कौन सा फोर्स लगेगा, कूलाम्बिक फोर्स लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस का क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है, कूलाम्बिक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कूलाम्बिक, COULOMBIC, कूलाम्बिक आर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड, हार्ड होते हैं। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्या होता है, हाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब बताइए बेटा आयनिक सॉलिड जो होगा वो इंसुलेटर होगा कि आपका क्या कहते हैं, कंडक्टर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो रीज़न है। ठीक है, जब आयनिक सॉलिड क्या कहते हैं आपका सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है, तब वो क्या होगा, आपका इंसुलेटर होगा। ठीक है, यहाँ मैं इंसुलेटर ही लिख रहा हूँ, इंसुलेटर, इंसुलेटर। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है मतलब आपका आयनिक सॉलिड जो है वो क्या है, आपका सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, मॉल्टन स्टेट में नहीं है, लेकिन जब यही सॉलिड मॉल्टन स्टेट में होगा, मॉल्टन मतलब गलित अवस्था में होगा, ठीक है, तब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तब ये कंडक्टेंस शो करेगा। जैसे हम क्या कहते हैं, NaCl, नमक, NaCl को लें, ठीक है, साल्ट को हीट कर दें, ठीक है, हीट करने के बाद क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, मेल्ट होने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, मतलब वो क्या होगा, कंडक्टेंस
कंडक्टेंस मतलब कंडक्टर की जैसे बिहेव करेगा। अगर मोल्टेन स्टेट भी है वैसे भी गला हुआ गली एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म में भी क्या होगा, जब इसको ना सॉल्ट को एक्वस वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या करेगा, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा तो एक्वस फॉर्म हो जाएगा, तब भी मोल्टेन स्टेट है, तब भी क्या है, मोल्टेन स्टेट है, तब भी उसमें क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। समझ रहे हैं ना? ठीक है, मतलब मोल्टेन स्टेट को ये दो कहानी है। ठीक है, आप उसको हीट करके भी मेल्ट कर सकते हो, या किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका हाई हो, जैसे वाटर है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसमें हम डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व हो जाता है, इजीली डिसॉल्व हो जाता है, तब भी मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस स्टेट में क्या होगा आपका, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तब कंडक्टेंस उसमें होगा, मतलब वो कंडक्टर जैसे बिहेव करेगा। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे आयनिक सॉलिड क्या होता है, तो इंसुलेटर होता है। कब? जब वो क्या हो, आपका सॉलिड फॉर्म में हो। लेकिन इंसुलेट कंडक्टर कब हो जाएगा, जब वो क्या हो, मॉल्टेन स्टेट में हो। ठीक है, इसका एग्जांपल आप सब लोग जानते हो, जैसे NaCl, पहले ही मैंने बता दिया था। ठीक है, CaCl सीजियम क्लोराइड, CaCl। ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, ZnAs जिंक सल्फाइड, और CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। ये सारे क्या हैं, आयनिक सॉलिड है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, मेटैलिक सॉलिड। मेटैलिक सॉलिड, मेटैलिक सॉलिड, मेटैलिक सॉलिड में कैसे बॉन्डिंग होगी? ठीक है, मेटैलिक बॉन्डिंग होगी। कैसी बॉन्डिंग? मेटैलिक फोर्स जो वर्क करेगा वो मेटैलिक बॉन्ड वर्क करेगा। मेटैलिक बॉन्ड, मेटैलिक बॉन्ड, मेटैलिक बॉन्डिंग, मेटैलिक बॉन्डिंग से क्या हो, ये जुड़े होंगे। ठीक है, अब इनकी बात करें तो ये क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, हार्ड होंगे। मेटल हार्ड होंगे भाई, मेटेलिक सॉलिड है तो हार्ड होगा। ठीक है, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो वेरी हाई होगा। ठीक है, फेयरली हाई अगर बोले, फेयरली हाई। ठीक है, कंडक्टर, अभी कंडक्टर, मेटेलिक सॉलिड जो होगा कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर होगा, कंडक्टर, कंडक्टर्स, कंडक्टर्स इन solid solid state, solid state as well as as well as well as in molten state, molten state। ठीक है, तो जो आपका मेटालिक सॉलिड है वो दोनों फॉर्म में, चाहे वो आपका कैसा हो, वो आपका सॉलिड स्टेट में होगा तब भी क्या होगा आपका, उसके कंडक्टर होगा, और जब आप क्या कहते हैं मोल्टन स्टेट में होगा तब भी क्या होगा, वो कंडक्टर होगा। इसका एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आयरन, कॉपर, Ag, सिल्वर, मैग्नीशियम। ठीक है, ये सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तीन तरीके के सॉलिड बताए। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपका नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, सब में फोर्सेस लिख दिए, सबकी प्रॉपर्टीज लिख दिए। प्रॉपर्टीज में यहाँ तीन प्रॉपर्टीज वर्क करें, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ के अंदर। पहला फिजिकल स्टेट, फिजिकल, फिजिकल, फिजिकल। ठीक है, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तीन तरह की प्रॉपर्टीज में दे। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर फिजिकल स्टेट देखें तो सॉफ्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाए तो वो इंसुलेटर होता है। यहाँ तीन लिखा है, एक और मैं लिखता हूँ, वो लास्ट आपका क्या है, कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, फोर्थ, कोवैलेंट, कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, कोवैलेंट सॉलिड में जो वर्क करेगा वो कैसा, कोवैलेंट बॉन्डिंग। कौन सा होगा, कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज इसकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज अगर आप इसको देखें क्या कहते हैं, ये भी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका होगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कंडक्टर होगा कि इंसुलेटर। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, ये इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर, इंसुलेटर, इंसुलेटर। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट सी ग्रेफाइट, एक्सेप्ट यहाँ पे इंसुलेटर एक्सेप्ट सी ग्रेफाइट। मतलब कार्बन ग्रेफाइट जो होता है, कार्बन के 3 फॉर्म होते हैं, आप जानते हो कौन, डायमंड है, ठीक है, और फुलरीन होता है, और क्या आइसोटोप, ठीक है। कार्बन का यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन एक और होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट जो होता है आपका क्या होता है, वो कंडक्टर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है। बाकी जितने भी क्या कहते हैं आपके कोवैलेंट सॉलिड हैं, सब क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे लिखते हैं SiO2 सिलिका, ठीक है, ये सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। डायमंड, डायमंड, तो बेटा यहाँ पे देखना है ये एग्जांपल, ये क्या सी ग्रेफाइट क्या आता है, कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है। तो ये आपने आज मैंने क्या बताया, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड फिर से आपको रिवाइज कराते हैं। देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका अपना अलग है, मैं बार बार रिवाइज कराता हूँ आपको, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मेनली क्या है, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, कोवैलेंट सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड होता है, मेटालिक सॉलिड होता है, मालिक्यूलर सॉलिड होते हैं, ठीक है। मालिक्यूलर सॉलिड मैंने ऊपर लिखा, उसको भी मैंने बताया वो 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, ठीक है। सब में मैंने फोर्स लिखा है, ठीक है। और फिर उसके बाद सब में मैंने क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ बताई। प्रॉपर्टीज़ मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी होगी, और उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, और सारे के मैंने एग्जाम्पल लिखाए हैं बेटा। तो आज की क्लास को मैंने क्या क्या आपको बताया, आज की क्लास मैंने आपको बताया व्हाट इज़ एमरफस सॉलिड, एंड उसके आगे एमरफस सॉलिड में उसे सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, ठीक है। और क्यों क्या है, पुराने मकानों की जो क्या कहते हैं विंडो होती है, उनमें जो क्या कहते हैं ग्लास लगे होते हैं, वो क्यों क्या कहते हैं नीचे की ओर थिक होते हैं और ऊपर की ओर थिन होते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि आपका जो एमरफस सॉलिड है, ग्लास भी क्या है, एक एमरफस सॉलिड है, और एमरफस सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, उनमें फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जिसके कारण से क्या होगा, धीरे धीरे वो ग्रेविटी के ये और नीचे नीचे आते हैं, जिससे नीचे का पार्ट क्या, बॉटम का पार्ट क्या हो जाता है आपका, थिक हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लग रही है, आपने बताते रहिए, और आप कमेंट भी करिए, और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।